ट्राइंगल क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ए प्लेन फिगर हैविंग 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। यह ग्रीन बोर्ड एक प्लेन है और इस पर कोई भी फिगर खींचे वह प्लेन फिगर होता है। एक तो सिंपल प्लेन फिगर होता है जिसमें एक ही लाइन घूमती है और मैक्सिमम जो कर्व को एक बार काटती है। अगर एक से अधिक बार काटे तो वह सिंपल फिगर नहीं होता, सिंपल फिगर ये होता है। या फिर वो ना काटे जैसा कि यह भी एक सिंपल फिगर है। दो कंडीशन है कि एक ही लाइन हो और वो अपने आप को मैक्सिमम एक बार काटे या फिर ना काटे, तो ऐसे फिगर को हम सिंपल प्लेन फिगर कहते हैं। और यह दो तरह के होते हैं, एक तो क्लोज फिगर होता है और दूसरा ओपन फिगर होता है। जैसे ये जो फिगर बनाया हमने यह ओपन फिगर है, यह यहाँ से गया और फिर वापस यहाँ है। ये दोनों फिगर बाहर हैं, अलग अलग, लेकिन इसको हम क्लोज फिगर बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं मिलता है या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है, जबकि इसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मिलते हैं। तो इस तरह के फिगर को हम ओपन फिगर कहते हैं और इस तरह के फिगर को क्लोज फिगर कहते हैं। सर्कल कैसा है? एक प्लेन फिगर है, सिंपल भी है और इसके साथ क्लोज भी है। अगर कोई फिगर केवल लाइन सेगमेंट से बना उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। A simple closed figure which is made by line segment only, it is called polygon। और ये पॉलीगॉन अगर केवल 3 लाइन सेगमेंट रखता हो तो क्या कहलाएगा? ट्राइंगल कहलाएगा। ट्राइंगल इज द सिंपलेस्ट पॉलीगॉन which has 3 line segment only। A polygon which has 3 line segments only is called a triangle। We denote a triangle by the symbol delta। This is the symbol which denotes the triangle। Suppose we are going to denote triangle ABC। triangle के 3 वर्टेक्स हैं A, B और C। इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहला हम वर्टेक्स समझ और वो है A, B और C। 3 वर्टेक्स होंगे, 3 साइड इसको हम बोलेंगे। AB साइड का मतलब ये हुआ, BC का मतलब ये हुआ और CA या AC का मतलब ये हुआ। एंगल भी जानेंगे कि 3 एंगल्स होते हैं इसमें और वो है एंगल ABC। ABC का मतलब क्या हुआ? ABC, ये वाला एंगल B। दूसरा एंगल BCA, ये वाला एंगल जो C वर्टेक्स पर बनेगा और एंगल CAB या BAC जो है। तो आप इस 3 एंगल के बारे में जान जाते हैं। इस तरह से एक सिंपल सा नोटेशन ट्राइंगल ABC आपको बताता है इसके 3 वर्टेक्स क्या क्या हैं, इसके 3 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं जिससे कि यह बना है, और तीसरा इसके तीनों एंगल कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड अकॉर्डिंग टू साइड। 2 तरह से हम ट्राइंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंगल के आधार पर ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट हो, एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो वह ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अगर कोई एक एंगल, ध्यान दीजिए, कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वह राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा और कोई एक एंगल 90 से अधिक हो और 180 से कम हो तो वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये 3 तरह
तरह से ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल के अगर तीनों साइड इक्वल हैं, all the sides are equal, then it will be equilateral triangle। तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो इक्विलैटरल कहलाते हैं। अगर ट्रायंगल के कोई दो साइड आपस में इक्वल हैं तो वह आइसोसेलेस कहलाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके दो साइड, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो। तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? इक्विलैटरल कहलाएगा। और स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड अलग अलग हो, यानी कोई भी साइड इक्वल ना हो एक दूसरे के, वह स्केलेन ट्रायंगल होगा। आपने अभी इसका क्लासिफिकेशन देखा। बेसिकली ट्रायंगल 6 तरह के हो गए अकॉर्डिंग टू एंगल 3 तरह और अकॉर्डिंग टू साइड 3 तरह के। और ऐसा संभव है कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो। जैसे हमने ये फिगर बनाया है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल हो गया। अगर यह साइड इस साइड की इक्वल है तो आइसोसेलेस हो जाएगा। इसी तरह ये संभव है कि ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो, यानी इक्विलैटरल है, और तीनों एंगल भी इसमें आपस में इक्वल हो और वो एक्यूट हो तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होगा और इक्विलैटरल ट्रायंगल भी इसको कहा जाएगा। सम रिलेटेड टर्म्स टू द ट्रायंगल इन विच आवर फर्स्ट टॉपिक इज मीडियन। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज डिफाइंड एज ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन होता है। मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एंड इट्स अपोजिट वर्टेक्स। दिस AM इज मीडियन। और हम कितने मीडियन खींच सकते हैं आइए देखते हैं। इस साइड का मिड पॉइंट क्या हुआ? इस साइड का मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट मान लीजिए N है, तो आप B से N को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं और यह लाइन सेगमेंट भी एक मीडियन होगा। इसी तरह C वर्टेक्स से AB का मिड पॉइंट मान लीजिए O है और इसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा OC, वह भी एक मीडियन है। मीडियन की क्वालिटी ये होती है कि ये तीनों एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस is called centroid। सेंट्रॉइड जो होता है वो ट्रायंगल के इंटीरियर में ही कोई पॉइंट होता है। ट्रायंगल का ये इंटीरियर के सारे पॉइंट हैं और इनमें एक पॉइंट सेंट्रॉइड होगा। यहाँ पर ये तीनों मीडियन एक दूसरे से होकर जा रहे होंगे, यानी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। सेकेंड टर्म है एल्टीट्यूड। The length of perpendicular drawn from a vertex to opposite side is called altitude। मान लीजिए कि इस वर्टेक्स से हमें एल्टीट्यूड खींचना है। ये एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, यानी इस पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस साइड पर, और यही साइड ये लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट एल्टीट्यूड कहलाएगा। ट्रायंगल ABC है, अगर AP
साइड BC पर परपेंडिकुलर है तो AP एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड को हम दूसरे शब्दों में हाइट भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। हाइट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे यह ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में इन दोनों साइड से, जैसे इस साइड पर अगर आपको एल्टीट्यूड खींचना है तो यहाँ इस वर्टेक्स से खींचेंगे और इस पर 90 डिग्री यानी यही साइड हो जाएगा। यह साइड परपेंडिकुलर का काम करेगा। इधर अगर इस साइड पर परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से खींचेंगे तो यही साइड हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड जो है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों साइड बेस और परपेंडिकुलर दोनों एल्टीट्यूड का काम करती हैं। और थर्ड जो आप खींचने जाएंगे वो हाइपोटेनस पर खींचेंगे और वो कुछ ऐसे होगा। इस वर्टेक्स से आपने ये एल्टीट्यूड खींचा। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों एल्टीट्यूड हैं, 3 एल्टीट्यूड हैं। एक तो खुद साइड AB है, दूसरा साइड BC है और तीसरा मान लीजिए कि BP है। ये तीनों पॉइंट B से होकर जा रहा है और ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ऑर्थो सेंटर इज ए पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड intersect each other। सवाल ये है कि ये ऑर्थो सेंटर क्या ट्राइएंगल के इंटीरियर में होता है, एक्सटीरियर में होता है या अन ट्राइएंगल होता है। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर इफ यू वांट टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर इन दिस फिगर, then that perpendicular will be here and another perpendicular will be here, and the orthocenter is inside the triangle. It means interior of the triangle. Here the orthocenter is on the triangle, which is a vertex of right angle triangle. If we take obtuse angle triangle, what will be the altitude? First altitude will be this one. Second altitude we will draw as like this, and you can see this altitude is in the exterior of triangle. Third one will be here. Now you can imagine where they intersect each other. When you produce these altitude, they will intersect each other in the exterior of triangle. Then you can say centroid is a point in the interior of triangle where all the median intersect each other, while orthocenter is a point which may be in the interior on the triangle or in the exterior of a triangle. Circumcenter is a center of that circle which passes through all the vertices of a triangle. यानी कि यह एक सर्कल है और ये सर्कल कैसा है, ट्राइंगल के वर्टेक्स से जाने वाला सर्कल है। अगर कोई ऐसा सर्कल बना है तो उसका सेंटर भी होगा और वही सेंटर सर्कमसेंटर कहलाता है। ये पता कैसे करेंगे कि वो सेंटर कहाँ पर है? मान लीजिए कि आपके पास यह ट्राइंगल है और इसका सर्कमसेंटर निकालना है। इसके लिए आप हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाता है, यानी इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है,
दूसरा इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ये होगा तो ये तीनों एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगे। जैसा कि आप देखे थे कि सेंट्राइड एक पॉइंट है, तीनों मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्राइड कहते हैं, तीनों एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसी तरह तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं और उस पॉइंट को हम सर्कमसेंटर बोलते हैं। और इससे खींचा गया जो सर्कल है इसको सेंटर मानकर और आप ऐसा सर्कल बनाएं जो कि इसके तीनों वर्टेक्स से होकर जाए, वह सर्कल सर्कम सर्कल कहलाता है। और इसका सेंटर सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा वह सर्कम सेंटर कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइएंगल के तीनों वर्टेक्स से जाने वाली एक सर्कल खींची जा सकती है और उस सर्कल का जो सेंटर होगा सेंटर होगा और उस सर्कल का पर्टिकुलर नाम होगा, उसको हम सर्कम सर्कल कहेंगे। ट्राइएंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर जाने वाली एक सर्कल खींची जा सकती है और वो यूनिक होगी, एक ही सर्कल खींची जा सकती है। सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। और ये कैसे निकलता है, तो हम हर एक साइड के ट्राइएंगल के हर एक साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, वो जहाँ से होकर जाती हैं यानी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अगला है इन सेंटर। इट इज ए सर्कल सच दैट विच टचेज all the sides, that is side AB, BC and AC, and the center of this circle is called in center। समस्या यह है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि इन सेंटर कहाँ पर है। ट्राइएंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचने पर यह एंगल है, इसको आधा बांट दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, ठीक आधा कर दीजिए और एक लाइन खींच दीजिए। इसी तरह ट्राइंगल का दूसरा एंगल यह है, इसका भी बाइसेक्टर खींच दीजिए और यह तीसरा एंगल है, इसका भी बाइसेक्टर खींच दीजिए। तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर कहलाता है और यहाँ से जो आप सर्कल खींचेंगे उसको इन सर्कल कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ट्राइएंगल के 3 एंगल होते हैं, ABC यह ट्राइएंगल है और इसका इंटीरियर एंगल A, एंगल B और एंगल C है। यह वाला एंगल A यानी BAC, CBA और ACB, ये 3 एंगल जो दिख रहे हैं ये इंटीरियर एंगल कहे जाते हैं। और एक्सटीरियर एंगल क्या है, ट्राइएंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए, BC साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर 2 एंगल बनेंगे, एक इंटीरियर एंगल होगा और दूसरा इसका एडजेसेंट एंगल होगा। ये दोनों लीनियर पेयर में होंगे। यह एडजेसेंट एंगल जो एक्सटीरियर में बना है यही एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल बनाने का तरीका होता है, किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए आपको साइड को प्रोड्यूस करना होता है, लेकिन उसको एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने इसको इस तरफ बढ़ाया है तो दूसरे साइड को इस तरफ बढ़ाएंगे और तीसरे साइड को इस तरफ बढ़ाएंगे और इस तरह एक एक्सटीरियर यहाँ पर बनेगा और एक एक्सटीरियर यहाँ पर बनेगा। तो आपके पास 3 एक्सटीरियर एंगल हो गए और इन तीनों का सम 360 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइएंगल इज 180 डिग्री। यू नो वेल
इन तीनों का सम 180 है, और यहाँ से 180 इनका, 180 इनका और 180 इनका, 3 इंटू 180 आया, जिसमें से एक 180 कम हो गया, ये इंटीरियर वाला, तो बचा क्या, एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 2 इंटू 180 एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक बात और है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज आल्सो 360 डिग्री। चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन होगा तो उसके एक्सटीरियर का सम, सभी एंगल, एक्सटीरियर के सभी एंगल का सम 360 ही होता है। देखिए, आप कोई, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया एक रेक्टेंगल, ये एक्सटीरियर इधर खींचा, इसको इस साइड में बढ़ाएंगे, इसको इस साइड में बढ़ाएंगे और इसको इस साइड में बढ़ाएंगे। ये 90 90 90 आप जानते हैं कि अंदर होता है, ये बाहर 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना आया, 360। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। उसके पहले समझें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। दो ज्योमेट्रिक फिगर जिनका एग्जैक्टली सेम शेप और साइज है। मान लीजिए कि यह सर्कल है, सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरा सर्कल जिसका रेडियस एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों सेम ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, यानी दोनों सर्कल हैं, दोनों का रेडियस भी सेम है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस सर्कल को उठा के इस पर रखेंगे, अगर एग्जैक्टली सेम होगा तो इसका कोई भी पॉइंट, सर्कल का कोई भी पॉइंट इस सर्कल से इधर उधर नहीं जाएगा, एग्जैक्टली उसी पर आकर ढक लेगा, उसको कवर कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। ऐसे में आप कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। जैसे एक ही सन के दो सिक्के लीजिए, अगर कॉइन ले रहे हैं, दोनों को एक साथ सटाइए और देखिए क्या वो दोनों का फिगर, दोनों का जो शेप है और साइज है सेम है कि नहीं। अगर ऐसा है तब वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहे जाते हैं। इसी तरह एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, दूसरा रेक्टेंगल ही है जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो ऐसे में आप ये कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। इसी तरह ट्राइएंगल में अगर ट्राइएंगल के 3 साइड और 3 एंगल हैं, अगर एक ट्राइएंगल उठाकर दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो इसके हर एक पॉइंट को ये ओवरलैप कर जाए, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो इसके बाहर हो, या कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो छूट गया हो, यानी पूरी अच्छी तरह से इसको ढक ले, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर दिखाने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, वो है ऐसे इक्वल का साइन लगाइए, थर्ड लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर को शो करता है। यानी इस सिंबल को हम कॉन्ग्रुएंट टू बोलते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइएंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल 2, ऐसे इसको पढ़ते हैं। इस तरह से आपने देखा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसा फिगर होता है, ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिनका एग्जैक्टली सेम शेप और साइज होता है। अगला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। मान लीजिए ये दो ट्राइएंगल हैं ABC, दूसरा ट्राइएंगल है PQR। ये दोनों ट्राइएंगल होंगे अगर इसका कोई एक साइड इस साइड के इक्वल हो, फिर दूसरा साइड लीजिए इस दूसरे साइड के इक्वल हो जाए, तीसरा साइड तीसरे साइड के इक्वल हो जाए, उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वही यहाँ पर एंगल बने, और इसमें एंगल B जो बन रहा है यहाँ पर एंगल Q बन जाए, और इसी तरह एंगल C जो बन रहा है यहाँ पर एंगल R बन जाए। तो ऐसे में आप कहेंगे कि ये दोनों ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये जरूरी है कि 6 चीज़ें
इक्वल हो, ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल हो। एक साइड अगर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यह बताता है आपसे कि इसके तीन एंगल यानी एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और मिलती है कि साइड ए बी आपने ऐसे लिखा, साइड ए बी साइड पी क्यू के इक्वल होगा, साइड बी सी साइड क्यू आर के इक्वल होगा, और साइड ए सी साइड पी आर के इक्वल होगा। ये 6 चीज़ें अगर मिल रही हैं तो आप कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। यानी कि ये हमारे सामने एक समस्या आ गई कि क्या हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बार बार 6 चीज़ों को ही प्रूफ करें, यानी 6 चीज़ बार बार दिखाएं कि तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी 6 चीज़ों को फिर हमें थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किन किन कंडीशन, मिनिमम कंडीशन में हम ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर सकते हैं या दिखा सकते हैं कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आइए इसके बारे में अब पढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें ऑप्शन है 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the 2 sides and included angle of the other triangle. It means that मान लीजिए यह ट्राइंगल ए बी सी है, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें अगर ए बी, इफ AB is equal to PQ and BC is equal to QR and angle B is equal to angle Q, तो आप कहेंगे कि यह ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ 3 चीज़ें प्रूफ करनी होंगी, एक तो एक साइड, फिर दूसरा साइड, फिर उनके बीच का एंगल। एक साइड यह ले लिया, दूसरा साइड यह ले लिया, इसमें भी एक साइड यह ले लिया, इस साइड के इक्वल यह साइड, इस साइड के इक्वल यह साइड, और उनके बीच का एंगल यानी एंगल Q इन दोनों साइड के बीच है। इसी तरह इन दोनों साइड के बीच एंगल B है। अगर ये इक्वल होता है, सिर्फ 3 चीज़ें आप इक्वल कर देंगे तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी जो शेष 3 चीज़ें हैं वो अपने आप इक्वल हो जाएंगी, और ये ऑक्सिम है इसलिए इसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पहला, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसका साइड इस साइड के इस एंगल और इस साइड के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि यह ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरी बात, एक वर्ड आता है CPCT, जिसका मीनिंग होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एब्रिविएशन CPCT है, और ये आप यूज़ करेंगे जब ज़रूरत होगी। तो जैसे AC इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं PR, और यह इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी करस्पॉन्डिंग साइड है जो कि आपस में इक्वल होगा, इसीलिए हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangle. Thank you.